हरे कृष्णा, राधे राधे। सो फ्रेंड्स, आप सभी को जय माता दी और आने वाली नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो फ्रेंड्स, नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि पे हमें अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, उनको भोग क्या लगाना है, उनको श्रृंगार कैसे करना है और उनको स्नान कैसे कराना है। तो देखिए, हमें नवरात्रि वाले दिन चाहे आप एक दिन पहले अपने लड्डू गोपाल का सारा सामान ले आ लें या फिर अपने लड्डू गोपाल के पास जो भी हो उतने में ही उनका अच्छे से हम श्रृंगार भोग करेंगे। तो देखिए, हम नवरात्रि वाले दिन, जैसे मान लीजिए कि नवरात्रि का जो पहला दिन होता है, आप अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करा सकते हैं और 8 दिन चाहे तो आप 9 दिन पंचामृत स्नान करा सकते हैं। नहीं तो पहले दिन तो आप पंचामृत स्नान जरूर कराएं। उसके बाद आप 8 दिन कच्चे दूध में गंगा जल मिला के अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल को जगा लिया है। उस दिन आप बहुत ही प्रेम भाव से अपने लड्डू गोपाल को जगाएंगे जैसे हम जगाते हैं। ऐसी कोई विशेष सेवा नहीं है नवरात्रि में, जो हम रोजाना रोजमर्रा में जो अपने लड्डू गोपाल को सेवा देते हैं वैसे ही देंगे। थोड़ा सा हम जैसे माता रानी को जो भोग लगाएंगे वो करेंगे। तो देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए एक खाली पात्र ले ली हूँ, उसमें मैंने थोड़ा सा फूल डाल लिया है। आप चाहें तो उसमें स्वास्तिक बना सकते हैं, तो आप चाहें तो फूल लगा सकते हैं उसमें नीचे। तो देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराने जा रही हूँ। तो ये मैंने कच्चे दूध में थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा फूल मिला लिया है। आप चाहें तो नवरात्रि के पहले दिन अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करा सकते हैं, नहीं तो आप कच्चे दूध में गंगा जल मिला के भी स्नान करा सकते हैं। तो पहले जो जल होता है वो प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। उसके बाद हम उनके श्री अंगों पे थोड़ा थोड़ा जो कच्चा दूध होता है थोड़ा थोड़ा हम उनके अंगों पे डालेंगे और बहुत ही प्रेम भाव से अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे, क्योंकि आपको पता है हमारे लड्डू गोपाल थोड़े से शरारती हैं। तो देखिए, कितने प्रेम भाव से हमारे लड्डू गोपाल स्नान कर रहे हैं और फिर हम उनको सादे जल से स्नान कराएंगे। थोड़ा सा अगर मौसम अगर ठंडा हो सुबह सुबह, क्योंकि अभी सर्दियाँ हल्की हल्की हवाएं चल रही है, तो आप चाहें तो गुनगुने पानी से भी स्नान करा सकते हैं, नहीं तो आप सादे जल से अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। क्योंकि अभी गर्मियाँ आ गई है तो हम उनके अच्छे से उनका अंग पोषण करेंगे। तो ये देखिए, कितने प्यारे चमकते हुए मेरे लड्डू गोपाल निकल आए नहा के। तो देखिए, हम उनको अच्छे से उनका अंग पोषण करेंगे। और देखिए, अगर आप जैसे मान लीजिए कि हमारे मन में दुविधा होती है कि क्या नवरात्रि में माता रानी को लौंग का भोग लगता है, तो क्या हमारे लड्डू गोपाल को भी लौंग का भोग लगेगा? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लड्डू गोपाल को तुलसी पत्र अति प्रिय है, तो उनका कभी भी हम अपने लड्डू गोपाल को हमेशा तुलसी पत्र दल पत्र का ही हम उनके भोग में लगाते हैं। तो ये देखिए, और श्रृंगार में आप चाहें तो अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से श्रृंगार करें जितना आपके पास आभूषण हो। और 9 दिन का अलग अलग, जो हमारा 9 दिन का अलग अलग, जैसे माता रानी को हम कपड़े समर्पित करते हैं, वैसे आप अपने लड्डू गोपाल को 9 दिन का अलग अलग कपड़ा भी पोशाकें भी पहना सकते हैं। जैसे मान लीजिए, पहले दिन का एक अलग कलर होता है, दूसरे दिन का अलग कलर होता है, उस तरह आप अपने लड्डू गोपाल को पोशाकें पहना सकते हैं। जैसे मान लीजिए, आपने माता रानी को जो फल का भोग लगाया है वो फल का भोग हम लगाएंगे। तो ये देखिए, मेरे लड्डू गोपाल को मैंने श्रृंगार, बहुत ही प्यारा श्रृंगार कर दिया है। तो मुकुट थोड़ा मैचिंग का नहीं मिला है, पर फिर भी थोड़ा अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल के पास पगड़ियाँ बहुत कम है जो मैचिंग की नहीं है ज़्यादा मेरे पास, क्योंकि मैं पहले उनकी ड्रेस ही बनाती थी, उसके बाद उनकी पगड़ी मेरे को नहीं बनाने आती थी। तो फिर धीरे धीरे मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए पगड़ी बनाना भी सीख लिया है। सारी जो पोशाकें होती है मैंने अपने लड्डू गोपाल को अपने ही हाथों से मैं बनाई हूँ। तो देखिए, हम अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से दर्पण दिखा देंगे ताकि उनको पता लगे कि उनको कितना अच्छे से उनका श्रृंगार किया गया है, कैसे किया गया है। फिर हमको उनको दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप हमारे पूजा का साक्षी होता है। फिर हम उनको भोग लगाएंगे। जैसे मान लीजिए, नवरात्रि में जैसे आप अपने माता रानी को, दुर्गा माँ को भोग लगाएंगे, वैसे हम माता रानी का जो फल होता है, मेवे होते हैं, दूध से बनी मिठाइयों का हम भोग लगाते हैं माता रानी को,
वैसे ही हम अपने लड्डू गोपाल को उतना ही भोग लगाएंगे जितना हम अपने माता रानी को समर्थ के अनुसार लगाएंगे। और हम अपने लड्डू माता रानी की भोग में हम लौंग का भोग लगाएंगे और लड्डू गोपाल के भोग में हम तुलसी दल पत्र रखेंगे। फिर हम दीप धूप दान करेंगे, दीप दिखाएंगे और धूप दिखाएंगे, और पूरे घर में हम दीप और धूप दिखाएंगे। और हो सके तो माता रानी की चौकी आप अलग लगाएं और माता रानी की चौकी से अलग अपने लड्डू गोपाल का सिंहासन लगाएं, क्योंकि माता रानी का सिंहासन अगर हमने उनकी एक बार जो चौकी लगा दी उसके बाद हम उस चौकी को हिलाते नहीं हैं। फिर हमारे लड्डू गोपाल को जैसे मान लीजिए सुबह शाम का भोग लगाना होता है, उनकी पूजा करनी होती है, या उनको शाम का भोग, सुबह का भोग और उनका स्नान, उनका शयन, क्योंकि हमको उनको सुलाना जगाना पड़ता है, तो इसलिए हमारी जो उनकी लड्डू गोपाल की जो चौकी होगी वो हम अलग रखेंगे नहीं, क्योंकि माता रानी की जो चौकी एक बार लग जाती है उसको हिलाना डुलाना नहीं होता है। तो आप हो सके तो अपने मंदिर से अपने लड्डू गोपाल को हटा के कहीं और सिंहासन लगा ले, या फिर मंदिर में अपने लड्डू गोपाल को करके माता रानी का सिंहासन कहीं और लगाएं। तो ऐसे हम अपने लड्डू गोपाल को नवरात्रि में उनकी सेवा, पूजा, उनका स्नान ऐसे करा सके। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके पास लड्डू गोपाल के अलग अलग वस्त्र नहीं है तो आप उनको वस्त्र नहीं पहनाएंगे। आपके पास जो भी वस्त्र हो हम अपने लड्डू गोपाल को प्रेम भाव से उनको पहनाएंगे, उनको पोशाकें पहनाएंगे, उनका श्रृंगार करेंगे। आपका जितना समर्थ हो आप अपने माता रानी का जितना कर सके उतने अपने लड्डू गोपाल का भी करें। तो ऐसी कोई विशेष सेवा पूजा लड्डू गोपाल की नवरात्रि में नहीं होती है। जितना हम माता रानी की सेवा करेंगे उतना ही हम अपने लड्डू गोपाल की भी सेवा अच्छे से, प्रेम से भाव, क्योंकि हमारे जो भगवान होते हैं वो प्रेम के भूखे होते हैं, और प्रेम भाव से हम जो भी अपने भगवान के लिए करते हैं उसके लिए भगवान हमें माफ़ करते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, आपको दी हुई जानकारी? तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं आपको किसी दूसरे वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को आने वाली नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपके परिवार पे सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय माता दी।